हेलो नमस्कार दोस्तों, जय भीम नमो बुद्धाय। तो स्वागत है हमारा आप सबका हमारे YouTube चैनल PCM005 में दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी की दूसरी मैराथन। ठीक है दोस्तों, आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्णमाला का। कल का हमारा पहला चैप्टर था, एक चैप्टर था हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण तथ्य और आज का है हिंदी वर्णमाला। तो आइए दोस्तों, मैं आपको स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। एक हमारा था, ये दूसरा हो गया। पहले ये हो गया, अब ये दूसरा है, दूसरी मैराथन। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों थोड़ा सा बीच बीच में कहीं थ्योरी बेस्ड चलेंगे और MCQ बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार आते हैं और बार बार आए हैं पिछले। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य के बाद क्या आएगा दोस्तों? वाक्य हो जाएगा। वाक्य के बाद उपवाक्य है। उपवाक्य के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? उपवाक्य के बाद पदबंध। पदबंध के बाद क्या आएगा दोस्तों? पद। और पदबंध के बाद, पद के बाद क्या आएगा दोस्तों? अक्षर। और अक्षर के बाद आएगा वर्ण। तो दोस्तों, भाषा की सार्थक इकाई का क्रम क्या है? ये है सार्थक इकाई वाक्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? तो वो है ध्वनि या वर्ण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित
ठीक है दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या ठीक है दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल स्वरों की संख्या कुल स्वरों की संख्या कुल स्वरों की संख्या दोस्तों 13 है। 13 कौन कौन से होते हैं? 11 स्वर प्लस 1 अंग और 1 विसर्ग। ठीक है दोस्तों, ये 13 हो गए। लेकिन वर्तमान में कुल 11 है। 11 है क्योंकि इन दोनों को अलग कर दिया गया है। स्वरों की श्रेणी से इनको निकाल दिया गया है। इनको क्या बोला गया है? इनको बोला गया है अयोगवाह व्यंजन। इनको बोला गया है अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर जो पूछे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है दोस्तों, और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या ये देखिएगा, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या तो वो है दोस्तों 10 है। स्वरों की संख्या 10 है। इसमें से 11 किसे निकाल दिया गया है? इसमें से री अलग कर दिया गया है। री ये वाला अलग कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये अलग कर दिया गया है उच्चारण के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे बताता हूँ। इसको जरा मिटा लेता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले सकते हैं इन क्वेश्चनों का। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी क्लास में बने रहेंगे आप सब लोग। ठीक है दोस्तों, लगातार देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा दोस्तों। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे मैंने, कई किताबों का निचोड़ निकाल करके रखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, व्यंजनों की कुल संख्या। व्यंजनों की संख्या ठीक है दोस्तों, व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों व्यंजनों की संख्या है 33। ठीक है दोस्तों, अब ये 33 कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, कै वर्ग। देखो, आपको एक ट्रिक याद रखनी है जिससे कि आपके पूरे निकाल दोगे, ये पूरे वर्ग निकाल दोगे। देखो, कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, कचट और ये तप, टैप है। इन वर्गों को याद रखोगे ना तो आप पूरी सारणी निकाल दोगे।
अब कै में देखो, कै वर्ग, तो इस मतलब है कै, घ और ले दोस्तों, ठीक है। च में आ जाएगा च, छ, ज, झ और ले दोस्तों, टे, ठे, डे, ढे, टे, ठे, डे, ढे और ले दोस्तों, ये वाला आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक ये वाला, यहाँ पे हमारा ये वाला था, ठीक है दोस्तों। ये देखो गलत सा बन गया है थोड़ा सा, मैं इसको सही करके बना देता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये देखो मैंने कोमा भी लगा दिया है, अब अच्छे लग रहे हैं। और ये ठीक है दोस्तों। अब आता ते, थे, दे, ढे और ये न हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओ पे, है, वह, भै और ये दो हो जाएगा दोस्तों मैं, ठीक है। ये हो गए हमारे। तो ये 5 5 25 जिन्हें हम क्या बोलते हैं, और इसमें दो रहा था, इसमें आते हैं द्विगुण, इसमें डे और ढे हो रह जाते हैं ये इस वाले में। तो कितने हो गए, 25 तो 27 हो गए ये, टोटल कितने हो गए ये, 27 हो गए ये। 27 प्लस 4 हो गए हमारे, कौन से 4 हो गए अंतरस्थ, 27 4 31, ये इस प्रकार से होते हैं। 4 ही एरर लगा हो गए। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद तो कौन से होते हैं, अंतस्थ, चार कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, ठीक है दोस्तों। 4 अंतस्थ व्यंजनों की संख्या और जो है ऊष्म व्यंजनों की संख्या, ऊष्म व्यंजनों की संख्या, ठीक है दोस्तों। संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या, ठीक है दोस्तों। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 2 हो गए ड्यूटी और 2 हो गए अयोगभाव, इसमें 2 हो गए अयोगभाव, 2 हो गए अयोगभाव, तो 25 25 4 29, 2 प्लस 2 प्लस 25 प्लस 4 अंतस्थ, तो ये हो गए 33। 4 25 4 29 4 33 ये हो गए, ठीक है। तो इनकी संख्या होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। व्यंजनों की संख्या हो गई। तो 4 अंतस्थ में कौन से देंगे, ये रे ले ले और ये हो जाएगा दोस्तों बे, ठीक है। ये हो गए अंतस्थ। इन्हें अर्धस्वर भी बोलते हैं दोस्तों, अर्धस्वर, अर्धस्वर भी कहते हैं,
ठीक है दोस्तों, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? से, है, से और है, ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए दोस्तों, ठीक है। और 4 हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये होता है, ये 6 होता है, और एक ये होता है, त्रय होता है, और ये एक श्रेय होता है, गैर ज्ञानी होता है, और एक श्रमिक होता है ये। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछेगा ये किस किस के योग से बना है, तो ये बना है कै प्लस से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, ये पूछेगा ये तय प्लस रे से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, ये किससे बनेगा? ये जय बनेगा, जय प्लस और ये इससे बनेगा। ठीक है दोस्तों, और ये श्रेय, तो ये बनेगा से प्लस रे से मिलकर बनेगा। ये हमारे जो है इससे बनते हैं, ये जो इससे बनता है, ये इससे बनता है, ये इससे बनता है, ये इससे बनता है। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, क्या ये 25 तो यही हो गए हमारे 25, और दो डिगुण हो गए, 2 अंक व्यंजन में 4 ही हो गए, 33 हो गए। ठीक है, 4 हमारे हो गए 33, 4 37, 37 और 4 41, 41 और 4 45। ठीक है दोस्तों, यह 4 अंतरस्थ व्यंजन हो गए हमारे। उस व्यंजनों की संख्या हो गई 4, और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बताता हूँ। अंतरस्थ व्यंजन होते हैं है, उस व्यंजन होते हैं से है, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है ये हमारी 4। ठीक है, और ये 6 जो बनता है, ये इसके योग से 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 बनता है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बताता हूँ। अब देखो, इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही क्लास में बने रहेंगे। मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा मिटाने में समय लगता है, लिखने में टाइम तो लगता ही है। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है नया, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, स्वर किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को, बोले जाने वाले वर्ण को, वर्ण को स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण। ठीक है, उच्चारण या मात्रा, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद कितने होते हैं दोस्तों? स्वरों के भेद कितने होते हैं? तो स्वरों के भेद होते हैं 3। अब देखिएगा दोस्तों कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है ह्रस्वर, दोस्तों कौन सा आता है? ह्रस्वर। नंबर 2 कौन सा होता है? दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर। और नंबर 3 कौन सा होता है दोस्तों? तो नंबर 3 होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये होते हैं दोस्तों। ये कौन से होते हैं? उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। अब दोस्तों प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। मैं लिख देता हूं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा देखिए, दीर्घ स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर में जैसे कि दोस्तों देखो क्या आ जाएगा प्लुत स्वर में, जैसे कि हमने लिखा ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये उदाहरण है प्लुत स्वर का। ठीक है, ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। वो देखिएगा दोस्तों, ये ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? इनकी संख्या कौन सी होती है? इनकी संख्या होती है 4 होती है। ये वाली ए, ई, ऊ और री, ये आते हैं दोस्तों, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, दीर्घ स्वर हमारे ये होते हैं। दीर्घ स्वर ये होते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ओ होता है, औ होता है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, और होता है ए। ये 2 गलत हो गए दोस्तों। ये होता है ए और ओ और होता है ओ। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे, ये दीर्घ स्वर होते हैं और ये हमारा होता है प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये प्लुत स्वर का उदाहरण है।
ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। दूसरा, उच्चारण या वर्ण वाले के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लस स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है दोस्तों, 4 होते हैं ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, 4 हैं ये हैं, ठीक है। ये 7 होते हैं, ये 7 होते हैं, 3 3 6 1 7। ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 7 होती है। प्लस स्वर जिन स्वरों का उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लस स्वर कहते हैं। उदाहरण है ये, ठीक है दोस्तों। अब मैं देखो आगे बताता हूँ। आगे देखिएगा दोस्तों, मैं आगे मिटा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसे बने रहेंगे, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। ये कोई एक क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाला है, पढ़ने वाला से अगर क्वेश्चन आता है तो कभी भी बच कर के नहीं जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा आप। सारे बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। और इसके बाद में इसके क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, वही वो उठा करके रखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद। तो दोस्तों जीव के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 कौन सा होता है? अग्र स्वर, ठीक है। नंबर 2 कौन सा आता है? मध्य स्वर। और नंबर 3 कौन सा होता है? पश्चिम स्वर। ठीक है दोस्तों, पश्चिम स्वर होता है ये होता है पश्चिम स्वर होता है ये, ठीक है दोस्तों। ये लीजिएगा अग्रस्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण जिन स्वरों का उच्चारण में जीव का अग्रभाग स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अग्रस्वर तो अग्रस्वर हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये कौन से होते हैं? ई और ए। ये 4 होते हैं हमारे दोस्तों। अग्रस्वर कौन से होते हैं? 4 होते हैं, ई ए, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम, ये हो गया अग्रस्वर। चलो अब मैं इन दो को बताता हूँ, एक करके बताता हूँ। ये देखो, ये हो गया अग्रस्वर। अब आ जाता है मध्य स्वर। कौन सा आता है? मध्य स्वर।
नंबर 2 आता है मध्य स्वर। ठीक है दोस्तों, मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग स्पर्श करता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। तो दोस्तों मध्य स्वर में कौन सा आता है? मध्य स्वर में आता है हमारा एक, ये आता है बस खाली एक, मध्य है, ए आता है। ठीक है दोस्तों, मध्य स्वर में कौन सा आता है हमारा? ओनली ए आता है मध्य स्वर में। मध्य स्वर में ओनली ए आता है दोस्तों। ठीक है, मेरे हाथ में नींद लगी दोस्तों, देखो सारा लाल हो गया। ठीक है दोस्तों, मध्य स्वर में कौन सा आता है? ए आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरा बताते हैं। तीसरा होता है पश्च स्वर। ठीक है दोस्तों, पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पश्च भाग स्पर्श करता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो हमारे पश्च स्वर हो जाएंगे कौन से? पश्च स्वर हो जाएंगे, देखो ये हो जाएगा बड़ा आ, छोटा ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ हो जाएगा दोस्तों, ये पश्च स्वर है हमारे। और जी ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा और आ हो जाएगा, ये वाला। तो दोस्तों हमारे पश्च स्वरों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। उतार लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत मोस्ट प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यहाँ से तो 100% क्वेश्चन बचता है। वो आपसे इन दोनों को पूछ लेगा, वो कह देगा कि आप जो है अग्रस्वर बताइए। देखेगा कैसे, मैं आपको दे करके दिखाता हूँ। मैंने ई दे दिया, ए दे दिया, और जी मैंने ऊ दे दिया, मैंने ये दे दिया, ऊ दे दिया मैंने। ठीक है, और मैंने आ दे दिया। ये पूछेगा इनमें से बताइए अग्रस्वर कौन सा है। तो अग्रस्वर कौन सा है दोस्तों? अग्रस्वर हमारा ये है। तो ये वाला हमारा अग्रस्वर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा। तो पूछेगा मध्य स्वर कौन सा है, तो मध्य स्वर में ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऊ आ जाएगा, आ जाएगा और ई दे देगा। वो इसमें से पूछ लेगा मध्य स्वर कौन सा है, तो मध्य स्वर ये हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा मध्य स्वर। ऐसे ही इसमें दे देगा, ई दे देगा, और दोस्तों ए दे देगा, और ऊ दे देगा, और दोस्तों ई दे देगा। अब इनमें पूछेगा पश्च स्वर कौन सा है, तो पश्च स्वर दोस्तों ये वाला है। ठीक है, ये वाला इस प्रकार से दे देगा। वो पूछ लेगा बताइए इनमें से कौन सा है, तो इस प्रकार से हम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और मैं सही करके बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं मिटाता हूँ, अब आगे बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप क्लास में ऐसे ही बने रहिएगा। हो
सकता है आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और दोस्तों कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। बाई चांस छोटी जाती है, कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन पूरी ध्यान बढ़ता जाएगा इसलिए ताकि गलती ना हो पाए। दोस्तों मुख विवर, मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। ठीक है दोस्तों, स्वरों के भेद, मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। तो दोस्तों स्वरों के भेद होते हैं 4। मुख विवर खुलने के आधार पर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब ये देखिएगा। नंबर 1 होता है विव्रत स्वर, विव्रत स्वर। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 क्या होता है? विव्रत स्वर होता है। विव्रत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, दोस्तों जिन स्वरों को उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, पूरा खुलता है। खुलता है विव्रत स्वर बोलते हैं। विव्रत स्वर क्या कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है विव्रत स्वर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों कौन सा आ जाएगा? हमारा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? आ आता है इसके अंतर्गत। ठीक है। अब दोस्तों दूसरा है अर्धविव्रत स्वर। अर्धविव्रत स्वर, विव्रत स्वर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। अर्धविव्रत जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, आधा खुलता है। ठीक है, आधा खुलता है। उन्हें अर्धविव्रत स्वर बोलते हैं। अर्धविव्रत स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्धविव्रत जिन स्वरों को उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्धविव्रत स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्धविव्रत स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ये आते हैं, देखो छोटा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा और ये आ जाएगा ओ। ठीक है दोस्तों, 4 इसके अंदर आते हैं, ए ओ और ओ। ठीक है दोस्तों, ये 4 आते हैं हमारे अर्धविव्रत में। अब दोस्तों नंबर 3 को होता है, नंबर 3 है समव्रत स्वर। कौन सा? समव्रत स्वर। ठीक है दोस्तों, ये है नंबर 3। नंबर 3 में समव्रत स्वर। अब देखो समव्रत स्वर को बताता हूं मैं। ठीक है, समव्रत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार
जिन स्वरों को उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, क्या रहता है? बंद रहता है, उन्हें समृत स्वर कहते हैं। समृत स्वर, समृत स्वर कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें समृत स्वर कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं। इसमें आ जाएगा हमारे दोस्तों ई उ, ये आ जाएंगे हमारे 4 आ जाएंगे समृत में, ई उ आ जाएंगे, तो ये आएंगे समृत स्वर, इन्हें समृत स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिएगा थोड़ा सा वो स्याही हमारी फैल रही है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, चौथा, उसके बाद में मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चौथा हमारा आ जाएगा अर्ध समृत, अर्ध समृत, अर्ध समृत स्वर। ठीक है दोस्तों, तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, मुख द्वार आधा बंद रहता है। ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों का उच्चारण मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें अर्ध समृत स्वर कहते हैं। अर्ध समृत स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों? एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएंगे हमारे अर्ध समृत स्वर में। ठीक है, अब देखिए मैं सोच रहा हूँ, मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों के भी 4 होते हैं। नंबर 1 विभ्रत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें विभ्रत स्वर बोलते हैं, जिसके अंतर्गत आ आता है। दूसरा अर्ध विभ्रत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्ध विभ्रत स्वर कहते हैं। समृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें समृत स्वर कहते हैं, ई ओ आ जाएंगे। और अर्ध समृत स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें ये कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अभी मिटा रहा हूँ इसको, रहिएगा आगे बताता हूँ मैं। आगे आता है दोस्तों क्वेश्चन, आवृत मुखी स्वर किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है आवृत, आवृत मुखी स्वर किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, आवृत मुखी स्वर किसे कहते हैं? आवृत मुखी स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं, ये इसमें से ज्यादा बंदी है। आवृत मुखी स्वर किसे कहते हैं? तो दोस्तों आवृत मुखी स्वर में आ जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे हमारे? ये आ जाएंगे, देखो, छोटा, बड़ा, ए, ई। ये दोस्तों हमारे किस में आ जाएंगे? आवृत मुखी में आ जाएंगे ये हमारे। ठीक है, अब आ जाएगा व्रत मुखी स्वर। व्रत मुखी
स्वर। तो व्रतमुखी स्वर के अंतर्गत दोस्तों कौन से आ जाएंगे? ऊ, ऊ, ओ, ओ, ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएंगे हमारे, ये व्रतमुखी स्वर में आ जाएंगे। और निरनुनासिक स्वर में कौन से आ जाएंगे? निरनुनासिक, नासिक, निरनुनासिक स्वर। तो दोस्तों निरनुनासिक स्वर में कौन से आ जाएंगे? वो आ जाएंगे हमारे ए, आ, ई। ठीक है दोस्तों, ए, आ, ई। चौथा क्वेश्चन आ जाएगा हमारे अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। तो इसमें क्या आ जाएंगे दोस्तों? ए आ जाएगा और ओ आ जाएगा, ए और दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा अव्रतमुखी स्वर किसे कहते हैं। तो इनमें से अगर कोई सही जाए तो अव्रतमुखी है। व्रतमुखी स्वर किसे कहते हैं? ऊ, ओ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बिल्कुल, यहाँ से क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है। अब वो देकर के पूछ लेगा इनमें से कौन सा आया है। ठीक है, निरनुनासिक पूछ लेगा तो ए, आ, ई आ जाएंगे, अनुनासिक पूछेगा तो ये आ जाएगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ सकता है वो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब दोस्तों मैं आगे बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आगे बताता हूँ दोस्तों मैं। सभी स्वर ध्वनियां किसके अंतर्गत आती हैं? सभी स्वर ध्वनियां, स्वर ध्वनियां किसके अंतर्गत आती हैं? ठीक है दोस्तों, सभी जितने भी हमारे स्वर होते हैं, सभी स्वर ध्वनि, स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 स्वर होते हैं। ठीक है, ये 11 जो स्वर होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये हमारे जो आते हैं सैघोष, और अल्पप्राण, सैघोष ऑब्लिक अल्पप्राण, सैघोष और अल्पप्राण के अंतर्गत आती है ये, अल्पप्राण के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, सभी स्वर ध्वनियां हैं, सभी स्वर ध्वनियां किसके अंतर्गत आती हैं? 11 सैघोष और अल्पप्राण के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम आते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर कौन से होते हैं? कंठ है नंबर 1, कंठ है, कंठ है, कंठ है। तो कंठे में दोस्तों कौन से आएंगे? कंठे में आ जाएंगे ए आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएंगे अंग और विसर्ग कंठे में आ जाएंगे। ठीक है, तालव्य में क्या आ जाएंगे? कंठे में आ जाएंगे ये वाले, जो मैं तो बता ही देता हूँ सही तरीके से। ये तो स्वर तो आएंगे आएंगे, तो कंठे में आ जाएंगे कौन से?
कंठे में। अब बात यह है कि स्वर की बात चल रही थी तो हम स्वर ही बताते, लेकिन स्वर में हमारे साथ साथ कंठे में यही आ जाएंगे। स्वर की बात चल रही है तो स्वर बताएंगे। स्वर में ये आएगा अंग और विसर्ग, ठीक है। तालव्य में नंबर 2 तालव्य। तालव्य में क्या आ जाएगा? तालव्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है दोस्तों। नंबर 4 मूर्धन्य के बाद ओष्ठ, नंबर 5 ओष्ठ के बाद कंठ तालव्य, कंठ तालव्य के बाद कंठोष्ठ, ठीक है दोस्तों। ये आएंगे हमारे, ये 6 हो गए। ये मात्रा के आधार पर है स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर ये आ जाएंगे। तालव्य में आ जाएगा दोस्तों ई, तालव्य में क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। और मूर्धन्य में आ जाएंगे कौन से? मूर्धन्य, मूर्धन्य में आता है खाली री, री आता है, ये री। मात्रा के आधार पर स्वर, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर, ठीक है। तो कंठे में आ जाएगा ये, तालव्य में ये, री में ये, और ओष्ठ में आ जाएगा ऊ ऊ ओ, ऊ और ऊ, ठीक है दोस्तों। और कंठ तालव्य में, कंठ तालव्य में क्या आ जाएगा? ए और ए, ठीक है दोस्तों। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में क्या आ जाएगा? कंठोष्ठ में आ जाएगा ओ और ओ, ठीक है दोस्तों। ये आ जाएंगे। अब देखिएगा मैं आपको बताता हूं और अर्धस्वर ये बोल ले लेते हैं। अर्धस्वर, 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 अर्ध, अर्धस्वर, अर्धस्वर। अर्धस्वर में कौन से आ जाएंगे? ये और वे, ये कोमा वे, ये आ जाएंगे अर्धस्वर में, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक बार समझा देता हूँ। उसके बाद सभी स्वर ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो वो 11 सघोष और अल्पप्राण के अंतर्गत आती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर हो जाएंगे। कंठे में आ जाएंगे ये, तालव्य में आ जाएगा ई, मूर्धन्य में आ जाएगा री, और ओष्ठ में आ जाएगा ऊ ऊ, और कंठ तालव्य में ए आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कंठोष्ठ में ओ ओ, और अर्धस्वर तो है ही है, ठीक है दोस्तों। मैं मिटा देता हूँ ये दोस्तों। इनकी थोड़ी बह रही है, एकदम से रुक नहीं रही, थोड़ी बहुत देर में ज्यादा ही डाल दी भाई ने, ठीक है दोस्तों। टेंशन ना लें, देखिए सारा बोर्ड लाल लाल हो रहा है। मेरा हाथ भी सारा लाल लाल हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये ज्यादा ही लाल लाल है यार, दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यंजन। दोस्तों व्यंजन, स्वरों, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। ठीक है दोस्तों, व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण, अब हमें वर्गीकरण करना है, ठीक है। नंबर 1 में आ जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श
ठीक है दोस्तों। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों, स्पर्श व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण, ठीक है दोस्तों। वे व्यंजन वर्ण जो कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, जो कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ तथा मूर्धा स्थान से ठीक है दोस्तों, मूर्धा स्थान की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 25 है दोस्तों, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 25 है दोस्तों। कैसे लेके मैं तक, कैसे मैं तक, ठीक है दोस्तों। कैसे लेकर मैं तक बोले जाते हैं। इनकी संख्या 25 है। नंबर 2 का आता है दोस्तों अल्पप्राण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन में दोस्तों प्रत्येक वर्ण का अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 वर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। अल्पप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ण का 1, 3, 5 वर्ण होता है। इनकी संख्या 31 है, 31 है। अब देखिएगा दोस्तों 31 कौन कौन से हैं ये, 31 कौन कौन से हैं? पंद्रह, इनकी संख्या 31 है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? 31। अब हमारे 5 वर्ग होते हैं तो 5 या 15 तो यही हो गए, कितने हो गए? 15 ही हो गए, ठीक है। 15 प्लस 4 11 हो गए, 4 11 ठीक है दोस्तों। 4 तो ये हो गए 11 तो 15 और 4 कितने हो गए? 19। 15 4 19 प्लस 1 हो गया है, ठीक है, प्लस 11 स्वर तो कितने हो गए दोस्तों? 15 4 19 और 20 और 10 30 और 31। इस प्रकार से ये 31 बन गए, ठीक है दोस्तों। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अब नंबर 3 पे आया था महाप्राण। महाप्राण, ठीक है दोस्तों। महाप्राण व्यंजन
महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा कोमा चौथा अक्षर होते हैं। ठीक है दोस्तों, महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा अक्षर होते हैं। इनकी संख्या 15 है। इनकी संख्या 15 है। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी है? 15 है। इनकी संख्या 15 है। ठीक है दोस्तों, 10 तो यही हो गए, 10 तो हमारे यही हो गए, क्योंकि प्रत्येक में 2 हैं तो 5 दूनी के 10 हो गए, प्लस 10 ये हो गए, 4 हो गए ऊष्म व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 हो गए, सह है लगा दो। ठीक है दोस्तों, 4 हो गए हमारे ये, तो 10 4 14 और एक बार हमारा क्या हो गया? एक हो गया उच्छिष्ट व्यंजन, एक हो गया उच्छिष्ट, डे हो गया, इसको लगा लो, डे हमने लगा दिया था इसमें, इसमें लगा लो डे। ठीक है, एक हो गया ये वाला। ठीक है दोस्तों, 10 और 4 14 और 1 15 हो गए पूरे 15। तो ये इस प्रकार से हमारे 15 होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जो कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ तथा मूर्धा स्थान की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 25 है, कैसे लेकर मैं तक। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या 25 है। अल्पप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होते हैं। इनकी संख्या 31 है। 15 तो यही हो गए वर्ग के, 4 हमारे ये हो गए, 1 प्लस हो गया डेढ़ है, और 11 हमारे स्वर हो गए। ठीक है, अल्पप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर होते हैं। इनकी संख्या 15 है। ठीक है दोस्तों, ये लाल लाइन की ज्यादा दिक्कत रही है, मैं इसको यूज नहीं करूंगा। ठीक है, देखा रही फैल रही है, देखो एकदम से फैलती हुई चली जा रही है और वीडियो का विनाश हो रहा है, सही नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ज्यादा इंक कर दी, पतली ज्यादा हो रही है। ठीक है दोस्तों, आप क्लास में ऐसे ही बने रहेंगे, मैं आगे बताता हूँ। अल्पप्राण महाप्राण हो गए। ठीक है, अब दोस्तों मैं आगे बताता हूँ आपको एघोष व्यंजन। उनसे एघोष, और नंबर 2 होता है सघोष। ठीक है दोस्तों, सघोष व्यंजन। ठीक है, अब देखिएगा, मैं इसको बताता हूँ, हम इस पेंसिल का यूज करेंगे। एघोष व्यंजन में यह है प्रत्येक वर्ग का एघोष पहला और दूसरा वर्ण होता है। पहला कोमा दूसरा अक्षर होता है दोस्तों। ठीक है, पहला और दूसरा अक्षर होता है। ठीक है दोस्तों, पहला और दूसरा अक्षर होता है एघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ण का पहला तथा दूसरा अक्षर होता है। सघोष दोस्तों, सघोष यह प्रत्येक वर्ग का तीसरा कोमा चौथा कोमा पांचवा, ठीक है, अक्षर होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर होता है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। सहगोल व्यंजन यह प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर होता है। अब दोस्तों हम पहचान कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो मैंने कै वर्ग निकाला, ठीक है, कै वर्ग, कै, है, गै और घै और लैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं निकालूं पहला और दूसरा तो कौन सा हो जाएगा, एघोष, कै और खे। मैंने पहला और दूसरा निकाला है तो कौन से हो जाएंगे ये, एघोष, ए घोष। ये कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एघोष। ठीक है दोस्तों, और मैंने निकाला तीसरा चौथा पांचवा तो ये कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे सघोष। ठीक है दोस्तों, ये सघोष हो जाएंगे, कौन सा, गै, घै और लैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हो जाएंगे, ये सघोष हो जाएंगे। हमें ऐसे वर्ग का निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, और हमें निकालना है, अब हम इसे दे देंगे, नाम दे देंगे पहला दूसरा। अब हमें निकालना है ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अगर दोस्तों मैं इसी का निकालता हूं पहला तीसरा और पांचवा, मैंने निकाला पहला कै, पहला, तीसरा निकाला गै, ये तीसरा, और ये पांचवा निकाला मैंने रै। तो ये अक्षर हमारे कौन से हो जाएंगे दोस्तों, अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे अल्प प्राण, ये वाले अल्प प्राण हो जाएंगे। और मैंने निकाला दोस्तों दूसरा और चौथा, मैंने निकाला खे, कोमा, घै, दूसरा चौथा, ये हो गया दूसरा, ये हो गया चौथा। तो हमारे दोस्तों ये कौन से हो जाएंगे, महाप्राण, महाप्राण। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एघोष व्यंजन यह प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है। तो देखो मैंने पहला, ये हो गया पहला और ये दूसरा, प्रत्येक वर्ग का ये मैंने वर्ग बनाया, पहला और दूसरा कै और खे। तो ठीक है, ये हो गया हमारा एघोष हो गया। ठीक है, और अब मुझे सघोष से निकालना है। तो यह प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा होता है। तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो मैंने ये निकाल दिया, देखो दोस्तों ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, ये एघोष हो गया, ये सघोष हो गया। अगर दोस्तों मुझे अल्पप्राण निकालना है तो प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 निकालूंगा मैं, 1 3 5 तो अल्पप्राण हो जाएगा। अगर दोस्तों मुझे महाप्राण निकालना है तो दूसरा चौथा निकाल दूंगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरीके से टेबल समझ में आ जाएगी। यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है, हमेशा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहाँ से देख लेना, ये नंबर रखो, ये वर्ग रखा मैंने, ये वर्ग रखा है मैंने, ये कै वर्ग रखा है मैंने, ये कै वर्ग को बनाया है और कै वर्ग को नंबर दे दिए हैं। उसी से मैंने एघोष भी निकाल लिया। देखो दोस्तों, ये देखो सघोष भी निकाल लिया, ये अल्पप्राण भी निकाल लिया मैंने, और ये महाप्राण भी निकाल लिया। ठीक है, ये हो गए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेस्ड आते हैं, क्वेश्चन बेस्ड कराता हूँ मैं। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं बार बार। ठीक है दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे कराता हूँ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो दोस्तों है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या ध्वनि। ठीक है दोस्तों, वर्ण या ध्वनि। अगर दोस्तों वो पूछे हमें लिखित, अगर लिखित पूछेगा लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वो पूछेगा। क्वेश्चन हमने दे दिया, भाषा की
सबसे छोटी लिखित इकाई। तो दोस्तों आप क्या लगाएंगे? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो लगाएंगे दोस्तों हम वर्ण। क्या लगाएंगे? वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो लगाएंगे हम वर्ण। और वो कहे भाषा की सबसे छोटी मौखिक, क्या बोले? मौखिक इकाई। तो हम क्या लगाएंगे? तो लगाएंगे हम दोस्तों, तो हम लगाएंगे ध्वनि। आ गई? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यही जो क्वेश्चन था, यही की क्वेश्चन था, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण या ध्वनि, इन दोनों में लगाएंगे कब? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई बोलेगा तो वर्ण लगाएंगे, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बोलेगा तो ध्वनि लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो दोस्तों एग्जाम में हमें इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कंठध्वनि कौन सी है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों कंठध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों हम निकाल देंगे कै वर्ग को, कै, ख, ग, घ। ठीक है दोस्तों, और इसमें ए भी आ जाएगा और है भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी आ जाएंगी इसमें। ये हमारी कंठध्वनि है। ठीक है, कंठ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? कौन सी? मूर्धन्य। मूर्धन्य ध्वनि। ये दोस्तों वो वर्णों का आधार बोलेगा मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? डेड है आ जाएंगी। कौन सी आ जाएंगी? टे वाला आ जाएगा। टे वाला वर्ण लिख दो ना, पूरा आ जाएगा। टे, ठे, डे, ढे और दोस्तों है। ठीक है, ये आ जाएगा पूरा मूर्धन्य में। ठीक है, और वो दोस्तों आगे पूछता है तुमसे, नासिकीय व्यंजन कौन सा है? नासिकीय, ना सी, नासिकीय व्यंजन। तो दोस्तों कौन सा लगा देंगे हम? इसको लगा देंगे। नासिकीय व्यंजन कौन सा? ये है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, काली पेन से लिखना था, लेकिन कोई बात नहीं, ये देखो मैंने निशान लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे। आगे समझ में? हम एक बार समझाता हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है वर्णी भाषा। कंठध्वनि कौन से होते हैं? तो कै, ख, ग, घ है और ए और होता है। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी होती है? टे, ठे, डे, ढे होता है। ठीक है दोस्तों, नासिकीय व्यंजन कौन सा है? तो ये वाला हमारा नासिकीय व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बताता हूँ। मैं इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम क्वेश्चन बेस पे चलेंगे। अब
दोस्तों क्लास तो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार में मैं ऐसी कराना चाहता हूँ कि एक ही क्लास से कोई क्वेश्चन आ जाए तो बच करके ना जाए एग्जाम में, और आपको बहुत बहुत अच्छा फायदा मिले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंठ तालव्य व्यंजन। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य व्यंजन कौन से? कंठ तालव्य व्यंजन, तो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य वर्ण है, कंठ तालव्य वर्ण। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? कंठ तालव्य में कौन से आ जाएंगे? ए आ जाएगा और ए आ जाएगा, ये कौन से हो जाएंगे? कंठ तालव्य हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आ जाता हूँ आगे, अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कंठ तालव्य। कंठ तालव्य वाले में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? ए योग वाह, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अवयववाह वर्ण कौन से? अंग होता है, अंग और होता है विसर्ग। ठीक है, अयोगवाह व्यंजन, वर्ण की जगह हम ये व्यंजन भी लिख सकते हैं, व्यंजन आया था अयोगवाह व्यंजन। ठीक है, अयोगवाह व्यंजन कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे अंग और विसर्ग। ठीक है दोस्तों, अंग और विसर्ग। दोस्तों द्वित्व व्यंजन कौन सा है? द्वित्व व्यंजन। ठीक है दोस्तों, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन जो होता है, जैसे कि हमने लिखा द्वित्व व्यंजन, जैसे कि ये होता है, ये मान लो ले और ले। ठीक है, ये द्वित्व व्यंजन है, जहां दो वर्ण एक साथ होते हैं ना व्यंजन, तो वो द्वित्व व्यंजन। जैसे कि हमने लिखा दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, ये हमने लिख दिया दिल्ली, तो ये हमारा द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, दो वर्ण एक साथ आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नवीनतम, नवीनतम विकसित, विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ठीक है दोस्तों, नवीनतम विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो दोस्तों खैर है और क्या हो जाएगा, वो भी दोस्तों इनमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा इसका। ठीक है, ये हो जाएंगी है और गैर, नवीनतम विकसित ध्वनियां आएंगी हमारी। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का एक तीन पांच वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला कोमा दूसरा वर्ण होते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होते। ठीक है, प्रत्येक वर्ण का वर्ण का दूसरा चौथा ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों देखो चारों क्वेश्चन यहीं से मिल गए, तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा बोला है। मान लो दोस्तों मैंने कै वर्ग ले लिया, कै खे घे घै और है, मैंने ये वर्ग ले रखा है।
तो कौन सा हो गया 1 3 5, तो पहला तीसरा और पांचवा, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसे बोलेंगे हम अल्प प्राण। क्या बोलेंगे, अल्प प्राण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 3 5 होता है। अब दूसरा उनमें वो जो है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा मान दूसरा, तो पहला दूसरा कौन सा होता है, तो होता है दोस्तों एघोष। पहला दूसरा कौन सा होता है, एघोष। पहला और दूसरा एघोष। ठीक है दोस्तों, पहला और दूसरा कौन सा होता है, एघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कौन सा होता है, तीसरा चौथा पांचवा होता है सैघोष। ठीक है दोस्तों, सैघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा होता है दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छी समझ में। कंठतालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, कंठतालव्य होते हैं ए और ए। अयोगवा व्यंजन कौन सा होता है, तो अंगैर विसर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, अंगैर मैंने इस पर लगाया नहीं, ये दो अंग लगा दिए, अंगैर विसर्ग। द्वित्व व्यंजन कौन सा होता है, जहाँ दो व्यंजन लगातार आते हैं, तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे दिल्ली। नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, विकसित ध्वनियाँ, ये दोस्तों विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो ये है ख और ग है। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है एघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है सैघोष। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण होते हैं, ये होता है महाप्राण। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे बताता हूँ। ठीक है, आप ऐसी क्लास में बने रहिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। वन लाइनर, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ से जरूरी ये याद हो जाएंगे आपके, बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है काकल्य। काकल्य व्यंजन है कौन सा दोस्तों, काकल्य व्यंजन, तो काकल्य व्यंजन कौन सा है आता है इसके अंतर्गत। कौन सा आता है, ये आता है दोस्तों। ठीक है आता काकल्य व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, काकल्य व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्श्विक व्यंजन है। तो पार्श्विक व्यंजन दोस्तों कौन सा है, वो है हमारा ले। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अमानक व्यंजन है। तो दोस्तों अमानक व्यंजन है ये वाला हमारा, ये हमारा अमानक व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा हमारा अमानक व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, अमानक व्यंजन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 6 का क्रम किसके बाद आता है। ये जो हमारी ध्वनि है 6 का क्रम किसके बाद आता है, बाद आता है। तो दोस्तों किसके बाद आता है, कै के बाद। किसके, कै के बाद। ठीक है दोस्तों, कै के बाद इसका क्रम आता है हमारा। ठीक है, अब दोस्तों ये बताइए, ये जो वर्ण है यह ग किसके सहयोग से बना है, योग से बना है। तो दोस्तों ये बना है जय प्लस जय के योग से। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के योग से बना है।
ठीक है दोस्तों, 6 किसके योग से बना है? ये वाला जो बना है हमारा 6, 6 जो बना है ये वाला 6, ये 6 जो बना है तो ये वाला बना हमारा K प्लस S के योग से। ठीक है, इसके योग से बना है ये वाला हमारा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। जय किसके योग से बना है? घ का उच्चारण स्थान है, घ का उच्चारण स्थान है तो दोस्तों क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। क्या है दोस्तों? कंठ है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, बिल्कुल। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? संयुक्त व्यंजनों की संख्या संयुक्त व्यंजनों की संख्या संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वो है 4। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं 4। एक तो ये होता है, एक तो ये होता है, और एक तो ये होता है, और एक तो ये होता है। ठीक है दोस्तों, ये होती है हमारी 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों आगे बताता हूँ आपको। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले लो। काकल्य व्यंजन कौन सा है? आर्षिक व्यंजन कौन सा है? ले। कौन सा है हमारे पढ़े हैं? वे। 6 का क्रम किसके बाद आता है? क के बाद। और ये 6 बनता है किससे? K प्लस S से। जय किसके योग से बनता है? जय प्लस इसके योग से। घ का उच्चारण स्थान है, कंठ है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कौन सी है? 4। कितनी है? 4 है। तो 4 चारों के चारों ये है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। मैं इसको मिटा बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बताना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अकारांत किसे कहते हैं दोस्तों? अकारांत, अकारांत, अकारांत जो होते हैं जिन जिन शब्दों के अंत में आता है अकारांत, अकारांत किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आता है, जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आकारांत। अब बोलता है दूसरा इकारांत, इकारांत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो दोस्तों वही आ जाएगा, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ई आता है, ई आता है, उन्हें इकारांत कहते हैं। इकारांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, इकारांत। ठीक है दोस्तों, संघर्षी व्यंजन कौन से कहलाते हैं? संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कितने हैं? दोस्तों संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? तो संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन वो होते हैं हमारे स है।
ठीक है, स है, ये वाले हमारे संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? कौन से? स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? तो दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? वो होते हैं हमारे छ छ ज। ठीक है दोस्तों, ये हमारे छ छ ज होते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? स्पर्श संघर्षी होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो ध्वनियां होती है हमारी क, ख, ग, क, ग, और ज क्या गया जैफ है, क्या गया जैफ है ध्वनिया किसके अंतर्गत आती है? क्या गया जैफ है ध्वनिया है। तो दोस्तों क्या है ये? अरबी फारसी। क्या है? अरबी फारसी। ठीक है दोस्तों, अरबी फारसी है ये। ठीक है, कौन सी है? अरबी फारसी। अरबी फारसी है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं एक बार बता रहा हूँ, आकारांत किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें आकारांत बोलते हैं। ठीक है, ईकारांत किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें ईकारांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संघर्षी व्यंजन कौन से कहलाते हैं? तो इन्हें हम स्पर्श को बोलते हैं, मतलब उसके साथ साथ संघर्षी व्यंजन से है को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श संघर्षी किन्हें कहते हैं? तो स्पर्श संघर्षी छ छ ज झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों कै जैफ जैफ है, ये ध्वनियां हैं, ये ध्वनियां क्या कहलाती हैं? ये दोस्तों अरबी फारसी की ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ और आगे क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या मानक हिंदी के अनुसार वर्णों की संख्या। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी के अनुसार वर्णों की संख्या 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान। ठीक है दोस्तों, 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनु अनुनासिक का संबंध
है। ठीक है दोस्तों, अनुनासिक का संबंध है। अनुनासिक कौन से होते हैं? ठीक है दोस्तों, अनुनासिक बाल कौन से होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। ठीक है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की वह ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनके आंसर बताता हूँ। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? वो है हमारी 52। ठीक है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। मानक हिंदी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मानक हिंदी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 58। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? कि छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। कौन सा है? तालव्य। ठीक है, तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आती है ये। ठीक है, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है दोस्तों, अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? ये वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं। कौन से? पंचम अक्षर। ठीक है दोस्तों, कौन से होते हैं? वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है दोस्तों। ठीक है, 11। हिंदी की बै ध्वनि किसके अंदर आती है? तो ये वो आती है दोस्तों दंतोष्ठ के। दंतोष्ठ के। ठीक है दोस्तों, दंतोष्ठ के अंतर्गत आती है ये वाली जो आती है दंतोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले सकते हैं, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बताता हूँ। ये तो ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपका आंसर इसमें गलत हो सकता है, मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। 4, 2, 8, 5। दोस्तों बताइए कौन सा आंसर है इसमें? हिंदी में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बताइए आप। अधिकतर इसमें चक्कर खा जाते हैं दोस्तों, ये 4 लगा बैठते हैं, लेकिन ये आंसर है नहीं दोस्तों। ठीक है, वो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है। अब ये वर्णों की बात कर रहा है, तो वर्णों की बात कर रहा है ये, तो वर्ण जो होते हैं ना दोस्तों, तो वो हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 8। ठीक है दोस्तों, ये आंसर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लगाते हैं? व्यंजनों की संख्या 4 लगा देते हैं लोग, वहाँ 4 लगा देते हैं, लेकिन 4 नहीं है दोस्तों, इसमें 8 होगी। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो दोस्तों मैं आगे बताता हूँ। अभी दोस्तों
इसमें चार तो कौन से होते हैं? चार तो यही हो गए हमारे, चार तो ये हो गए। एक तो ये हो गया हमारा, कौन सा? ये हो गया, ये हो गया, और जी ये हो गया, और जी ये हो गया। चार ये हो गए, प्लस चार कौन से हो गए? चार देखिएगा, चार हो गए हमारे, चार ये हो गए, प्लस ए ओ और ओ, बराबर कितने हो गए? 8 हो गए, नहीं हो गए? तो ये है दोस्तों, ये होते हैं हमारे, ठीक है। चार ये भी होते हैं हमारे, तो इस प्रकार से ये 8 होते हैं, ठीक है। और ये वाले हमारे कंठ तालव्य में आते हैं, और ये हमारे कंठोष्ठ में आते हैं। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, और ये हो जाएंगे कंठोष्ठ, ठीक है। ये वाले जो है कंठोष्ठ में हो जाएंगे, ये वाले हमारे ये हो जाएंगे संयुक्त। ठीक है दोस्तों, ये तो इस प्रकार से कितने होते हैं हमारे? 8 होते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। लुंठित वर्ण कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बीबी आई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। लुंठित वर्ण कौन सा? तो लुंठित वर्ण कौन सा है दोस्तों? लुंठित वर्ण, तो लुंठित वर्ण है तो बोलते हैं रे को, ये हो जाएगा हमारा रे, लुंठित वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लीजिएगा। प्राकृतिक कौमा उदासीन कौमा कंठ्य स्वर, कंठ्य स्वर किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो कंठ्य उदासीन वर्ण किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं बेटे ए को कहते हैं भाई, ए को। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे प्राकृतिक उदासीन कंठ्य स्वर किसे कहते हैं, तो कैसे कहते हैं? ए को कहते हैं। ये प्राकृतिक होता है, ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक होता है ये बिल्कुल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है, नीचे नीचे गिरती है, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? जो नीचे गिरती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट में जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उन्हें क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। दोस्तों मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल स्वरों की संख्या। मूल स्वरों की संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, ऊ होता है, डी होता है, ये होता है डी।
ठीक है दोस्तों, 4 होते हैं। आगे समझ में? ठीक है दोस्तों, आगे बताता हूँ। आप इसकी शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बताता हूँ। एक बार देखिए, हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? संयुक्त वर्णों की संख्या टोटल 8 है। ठीक है दोस्तों, 6 ये देखो, 4 हो गए, 4 संयुक्त तो 4 ही हो गए। कंठतालव्य कंठोष्ठ है। वर्णों की बात चला, वो व्यंजन की बात करता तो 4 ले रहे थे। लुंठित वर्ण कौन सा है? तो रे है। प्राकृतिक उदासीन कंठस्वर किसे कहते हैं? ऐ को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान करने पर जीभ ऊपर उठ के नीचे तुरंत गिरती है तो उन्हें क्या कहते हैं? विक्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, मूलतः स्वरों की संख्या 4 है, ए ई उ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्लास लंबी तो हो रही है लेकिन यह बहुत काम की है। जरूर यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। याद करने तो एकदम तुरंत लगाओ देखते ही, और एग्जाम में ऐसे ही आते हैं बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, आगे बताता हूँ मैं अब। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है दोस्तों? तो वो क्या है? शब्द। क्या है? शब्द है दोस्तों। ठीक है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है दोस्तों? दंतोष्ठ किसे कहते हैं? दंतोष्ठ दंतोष्ठ ध्वनि है। तो दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है दोस्तों? वो है बै। ठीक है, दंतोष्ठ ध्वनि है बै ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, कामता प्रसाद गुरु ने कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजनों के कितने भेद कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजनों के कितने भेद बताए हैं दोस्तों? कितने भेद बताए हैं? 2 भेद। कितने बताए हैं? 2। नंबर 1 अल्पप्राण और नंबर 2 महाप्राण। अल्पप्राण 1, 3, 5 और महाप्राण दूसरा चौथा। ठीक है दोस्तों, ये बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या। दोस्तों, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है ये बताइएगा। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर कितनी है? 45। 45 है दोस्तों। ठीक है, उच्चारण के आधार पर कितनी है? 45। अब ये देखिएगा दोस्तों, 45 कौन से होते हैं? 10 तो स्वर होते हैं। ठीक, 10 तो स्वर हो गए। 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। 25 स्पर्श व्यंजन। तो दोस्तों कितने हो गए? 25 और 10 35। 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। 2 डैड हो गए। 2 हो गए, डैड हो गए। ठीक है दोस्तों, 2 तो डैड हो गए। 25 10 35 तो 37 और 4 हो गए ऊष्म व्यंजन। 4 हो गए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और दोस्तों 4 हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए और 4 हमारे हो गए अंतस्थ।
4 हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन और 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन। तो दोस्तों 10, 25, 35 और 2 37, 37 4 41 और 4 45, टोटल कितने हो गए बेटे? 45 हो गए। ठीक है, ये उच्चारण के आधार पर हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर कितने हो गए? 45 हो गए। 45 में गिरा दे पूरे। 10 स्वर हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 2 डैड हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ, टोटल हो गए 45 हो गए। ठीक है, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? वर्ण के कितने भेद होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो कितने होते हैं वर्ण के? कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन से होते हैं? एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है दोस्तों, हो गए नहीं हो गए? एक स्वर और एक व्यंजन, दोनों हो गए। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और है, मैं उसको और बताता हूँ। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कौन सी है स्पर्श व्यंजनों की संख्या? ये तो दोस्तों आपको बताइए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं ये वाले। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये 25 होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगत व्यंजन कौन सी है? एक क्वेश्चन हो रहा है, आगत। तो दोस्तों आगत व्यंजन कौन से हैं? जय और फे, ये होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भाषा की सार्थक लघुत्तम क्या है? शब्द है। ठीक है दोस्तों, दंतोष्ठ ध्वनि है वह। कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजनों के कितने भेद बताए हैं? 2 भेद बताए हैं। ठीक है दोस्तों, एक अल्पप्राण और एक महाप्राण। अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा होता है, महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 45 है। 45 मैंने आपको गिनाई है। 10 स्वर होते हैं इसमें, 25 स्पर्श व्यंजन, 2 डैड है, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ। टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 45। मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो मूलतः होती है 52 और उच्चारण के आधार पर कितनी होती है? 45। ये मैंने बता दी। वर्ण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है दोस्तों, और आगत व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? आगत व्यंजन है जय और थे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास हमारी कल आएगी। ठीक है दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों।